अरे भैया, तुम्हारी पत्नी क्या सोचती है? उसे संभाल कर रखो, वरना अच्छा नहीं होगा। बता रहा हूं मैं। क्यों भाई, उसने अब क्या कर दिया जो ऐसा बोल रहे हो? तुम बोलो। मैंने सुना है कि तुम्हारी पत्नी ने मेरी पत्नी को ताना मारा है। हा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मेरी पत्नी ने झगड़ा शुरू किया है? और नहीं तो क्या मेरी पत्नी ऐसी बातें नहीं करती? हा, मुझे सब पता है। जैसे तुम वैसे ही तुम्हारी पत्नी। खबरदार भैया, जबान संभाल के बात करो, बता रहा हूं मैं। अरे तू अपनी जुबान संभाल। अपने बड़े भाई से कैसे बात करनी चाहिए, ये तुझे सिखाना पड़ेगा क्या? अरे अरे अरे, चुप हो जाओ। तुम लोगों को क्या हो गया है? क्यों झगड़ा कर रहे हो? अरे, चुप कैसे हो जाए? अरे इसकी पत्नी ने मेरी पत्नी को ताना मारा है, ताना। और जब मैंने इसे समझाने की कोशिश की तो उल्टा मुझसे बहस करने लगा। भैया तुम झूठ बोल रहे हो, मैं बता रहा हूं। अच्छा, सच बोल रहा हूं तो तुझे तकलीफ हो रही है? अरे बस करो, रहने दो। यहाँ सड़क पर लड़ने से क्या मिलेगा? घर जाओ और अपनी अपनी पत्नियों को समझाओ। बस। हाँ, जो हुआ अच्छा ही हुआ। जितना इनके घर में झगड़ा होगा उतना ही तो मुझे मजा आएगा। हाँ, और लड़ो। और अरे मुझे मत समझाओ, रतन को समझाओ, रतन को। समझ गए? अरे भाई, तुम्हारे पिता गांव के सम्मानित आदमी थे और तुम लोग यहाँ सड़क पर झगड़ा कर रहे हो इस तरह से। अरे जाओ जाओ जाओ, अपनी पत्नियों को समझाओ कि एक दूसरे से बातें ना करें, और अगर हो सके तो खुद भी बात करना बंद कर दो। समझ गए? चलो चलो चलो, अब जाओ यहाँ से। बस, बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा। जाओ 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 जाओ। अरे बूढ़ी माँ कहाँ गई थी? बाजार गई थी। आजकल सब चीजों के दाम कितने बढ़ गए हैं। सब्जी खरीदने गई थी और लगभग कंगाल हो गई। हाँ, सही बात है। अरे मेरा पोता पलाश, तुम जानती हो उसे? हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या कहूँ, शहर में रहना सस्ता नहीं है। एक कदम भी रखो तो पैसा खर्च हो जाता है। वो मुझे चिट्ठी लिखकर सब कुछ बताता है। और गांव की मदद करेगा, फिर भी वो तुम्हारा ध्यान रखता है। और मेरा बेटा नागिन, देखो निकम्मा कहीं का, ना कोई काम करता है, ना घर में चैन से बैठता है, बस लोगों के बीच झगड़ा करवाता रहता है। अरे एक काम करो, नागिन को शहर भेज दो। वहां काम की कोई कमी नहीं है। मैं खुद शहर गया था। वहां लोग कितनी मेहनत से काम करते हैं। अरे कोई गैराज में काम करता है, कोई दुकान में, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। मेरा बेटा मेहनत करेगा, उसे तो बस ऐशो आराम चाहिए। कहेगा कि यह सब उसके लायक नहीं है। अरे देखो, मेरा पोता तो लौटने ही वाला है। उसकी परीक्षा भी खत्म हो गई। अब तो वो लगभग डॉक्टर बन गया है। डॉक्टर, हाँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। और नहीं तो क्या, उसके रिजल्ट की बात मत पूछो बूढ़ी। सुनोगी तो चौंक जाओगी। लेकिन क्या कहूँ, बहुत पैसा खर्चा करना पड़ा, लेकिन मेहनत सफल हुई, यह अच्छा है। भगवान की कृपा है। ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ, जाओ 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 जाओ। अरे लता लता लता, मैंने कितनी बार कहा है कि रतन की पत्नी नीलिमा से बात मत किया करो, लेकिन मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? तुम है। मैंने किया क्या है? तुमने क्या किया? खुद नहीं जानती क्या बात करती हो। अरे रतन ने मुझे बेकार में सुना दिया। मैंने किसी की बुराई नहीं की। तुम बिना वजह मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे? ओ, तो तुम कहना चाहती हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं, क्यों? तो तुम जाकर अपने भाई से ही पूछ लो। तुम्हारा भाई तो अपनी पत्नी के प्यार में अंधा है। नीलिमा में उसे कोई गलती ही नहीं दिखती। कौन सही है कौन गलत?
मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो। अब से नीलिमा से बात तुम नहीं करोगी, और अगर वह खुद बात करने आए तो उसे घर से बाहर निकाल देना। नमस्ते कह देना, बोल देना नमस्ते, ले जाओ अपने घर, समझ गई? ठीक है, लेकिन यकीन मानो मैंने कुछ गलत नहीं कहा। अच्छा, सच में तुमने कुछ नहीं किया? हाँ, काली माँ की कसम। ठीक है, अब जो होना था सो हो गया, लेकिन आगे से यह गलती कभी मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, बता रहा हूं मैं। तुम्हारे दादा को अच्छी तरह सुना कर आई हो ना? अरे ध तेरे की कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा चुप रहोगी क्या? अब क्या हो गया? जरूर तुम्हारे दादा ने तुम्हें खूब खरी खोटी सुनाई होगी, है ना? अरे दादा तो पहले से झगड़ा करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन अचानक झगड़ा कैसे हो गया पता नहीं, क्या कहूँ कौन जाने। ओह, तो तुमने बोल ही दिया। वाह बढ़िया। वो भाभी कोई ठीक नहीं है, उसे भाभी कहने तक में मुझे घिन आती है। लेकिन सही बताऊं तो मुझे लग रहा है कि मुझे दादा से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने मेरे बारे में क्या क्या सोच लिया होगा। बचपन से मैं दादा को कितना प्यार करता था। हाय, कितनी नाटकबाजी है तुम्हारी। बताओ, ये ड्रामा करने के लिए कोई और जगह नहीं मिली क्या? तुम्हें पता है हमारी जायदाद क्यों बटी थी या सब भूल गए? उनकी बीवी मुझे ताने मारेगी और तुम कह रहे हो कि तुम्हें बुरा लग रहा है क्योंकि तुमने बोल दिया। दादा के साथ ऐसा व्यवहार मैंने सही बताऊं तो पहले कभी नहीं किया था। फिर तुम्हारी बातों में आकर मैंने उन्हें उल्टी सीधी बातें बोल दी, वो भी सड़क के बीच में। छी 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 छी। अब तो मुझे खुद पर ही शर्म आ रही कि मैंने यह क्या कर दिया। रहने दो अपनी ये शर्म, और अगर तुम्हें अपने दादा से इतना ही लगाव है तो जाओ, उनके पास रहो। मैं चली अपने रास्ते। अरे इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? देखो, मेरी एक बात तुम साफ साफ सुन लो। अब से तुम दादा और भाभी से कोई बात नहीं करोगी। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? मेरी बला से कौन बात करना चाहता है उनसे? मैं अब और कोई झगड़ा फसाद नहीं चाहता हूं। हम अलग अलग रह रहे हैं, अपनी मर्जी से जी रहे हैं, बस इसी में खुश रहो। क्या दिक्कत है? क्या बात है नागिन, इतना क्यों हंस रहा है? अरे तुम नहीं समझोगी। अरे फिर भी बता, तेरे जैसे लड़के की खुशी की वजह क्या हो सकती है? जरा सुनूं तो सही। हाँ, तो बात यह है कि उस गली में गोपाल और लता के बीच अच्छा खासा झगड़ा चल रहा है। एक तो सड़क पर रतन और गोपाल की बहस हो रही थी। बस मैं लौट रहा था तो गोपाल के घर से भी चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। देखने में बड़ा मजा आ रहा था। आहा हा। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि दूसरों के मामले में अपनी नाक मत घुसेड़। कभी नहीं सुनेगा तू। जिस दिन खुद फंसेगा तब समझ में आएगा। अरे मैंने कौन सी नाक घुसा दी? मैं तो उल्टा जाकर रतन और गोपाल की लड़ाई शांत करा रहा था। दोनों सड़क पर खड़े होकर चिल्ला चौहट कर रहे थे। हे भगवान, आज सूरज किस दिशा से निकला है? चल ठीक है, फिर भी तुझसे कह रही हूँ, दूसरों के मामलों में टांग मत अड़ा। अरे तुम चुप रहो, ज्यादा मत जानो। मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। ज्यादा ज्ञान मत दो मुझे, समझ गई? जिस दिन पुलिस की लाठी खाएगा ना, उस दिन तेरा सारा ज्ञान दूर हो जाएगा। जिनके बीच तू झगड़ा भड़का रहा है, अगर उन्होंने तुझे पकड़कर मारा तब समझेगा असली सजा क्या होती है। अरे मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है। क्या कभी गांव से बाहर निकली हो? दुनिया कितनी बदल चुकी है। आजकल लोगों को जितना दूर रखोगे उतना ही अच्छा रहेगा, समझी? दादू कैसे हो दादू?
आ बेटा पलाश बेटा, मैं तो अच्छा हूँ। तू कैसा है? मैं भी अच्छा हूँ दादू, और आखिरकार मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर ली है। अब कोई समस्या नहीं है। अरे वाह 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 वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई। हाँ, तो क्या अब यही रहेगा है मेरे पास? दादू, अभी कुछ महीनों तक गांव में रहकर प्रैक्टिस करूंगा, फिर शायद शहर वापस जाना पड़े। वहां कुछ जरूरी काम है, लेकिन जब मैं पूरी तरह से काम शुरू कर दूंगा, तब हफ्ते में 2-3 दिन गांव आकर क्लिनिक चलाऊंगा जरूर। हाँ हाँ, ये तूने बहुत अच्छा सोचा। गांव में जितने लोग इलाज के बिना मर जाते हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। अगर तेरे जैसा डॉक्टर गांव में रहेगा तो सभी को बहुत फायदा होगा। ये बात तो सही है। हाँ, यही सोचकर मैंने फैसला लिया है। गांव में बहुत कम पैसे लूंगा, बस दवाइयों के खर्चे का थोड़ा सा हिस्सा, लेकिन शहर से सबसे अच्छी दवाइयां लेकर आऊंगा। हाँ, बहुत बढ़िया, जो तेरे मन में आए वही कर। मैं गांव के मुखिया से भी बात कर लूंगा, वो भी बहुत खुश होंगे। अगर उनसे कहूं तो वो तेरे लिए क्लिनिक के लिए भी कमरा दिलवा देंगे, और हेल्पर की भी। यहाँ कोई कमी नहीं है, सब हो जाएगा। हाँ। अब दादू, जिस गांव में मैं बड़ा हुआ हूँ, उसे भला कैसे भूल सकता हूँ। इस गांव के प्रति मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, और मैं वह निभाऊंगा। दादू, आप निश्चिंत रहो। हाँ, जीते रहो बेटा, जीते रहो, खूब तरक्की करो। भगवान तेरा भला करे। अरे गोपाल दा घर पे हो क्या? नहीं, वो तो बाजार गया है। आओ नागिन भाई, बैठो। हाँ हाँ हाँ, बैठ रहा हूँ भाभी। अच्छा भाभी, सुना है कि उस दिन रतन की पत्नी से तुम्हारा झगड़ा हो गया था। ये सब किसने कहा? मैंने किसी से झगड़ा नहीं किया। अरे मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छी इंसान हो, लेकिन वह रतन की पत्नी ना नीलिमा, वह बहुत ही बदतमीज औरत है। किसी से ठीक से बात तक नहीं करती है। हाँ, उस दिन मैंने जब तुम्हारा नाम लिया तो उसने कहा कि तुम अच्छी औरत नहीं हो। उसने तुम्हारे बारे में और भी बहुत बुरा बुरा कहा। छी 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 छी, कोई ऐसा किसी को ना कहे। देखो उसने क्या कहा, मैं वो सब नहीं कहूंगा। नागिन भाई, मुझे ये सब बातें सुनना अच्छा नहीं लग रहा। हाँ पता है, ऐसी बातें सुनकर किसी इंसान को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन तुम भी उसे जवाब दो। तुम्हारी भी इज्जत है ना। उस दिन उसने तुम्हारे नाम पर ताने मारे और फिर बाहर जाकर सबको कह दिया कि तुमने उसके बारे में उल्टा सीधा कहा है। बताओ भला, इसीलिए रतन गुस्से में आकर गोपाल दास से सड़क पर खूब बहस करने लगा है। नागिन भाई, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये सब बातें मत करो। अगर फिर भी बोलते रहोगे तो मेरे घर से चले जाओ। तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? बस दूसरों के घर झगड़ा लगाना आता है। हाँ ठीक है भाभी, ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मुझे जो बेइज्जती मिली है उसका बदला जरूर लूंगा। जो करना है करो। क्यों, फिर से झगड़ा करने आए हो क्या? अरे नहीं दादा, सच कहूं तो उस दिन जो कुछ भी कहा और जो कुछ भी हमारा झगड़ा हुआ वो सही नहीं था। हाँ, अब समझ में आ गया। अचानक ये अक्ल कैसे आ गई? कहां से आसमान से टपकी है क्या? अरे दादा, पहले मुझे माफ तो कर दो। हाँ हाँ, बस 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 रहने दे। भाइयों से छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि हमारी पत्नियों के बीच ये झगड़ा हुआ कैसे। कोई झगड़ा नहीं हुआ दादा। क्या मतलब, साफ साफ कहो। मुझे लगता है कि इसके पीछे नगेन का हाथ है। क्या नगेन? हाँ दादा, वही। उसने मेरी पत्नी के पास जाकर तुम्हारी पत्नी के बारे में उल्टा सीधा कहा। नीलिमा से बोला कि भाभी ने उसके बारे में बुरा भला कहा है। जब मैंने नीलिमा से जबरदस्ती पूछ लिया तो उसने सच बता दिया कि यह सब नगेन ने कहा था। उसने भाभी के मुंह से नहीं,
नगेन के मुंह से सुना था। ओ तो यह बात है, उस आदमी के पास कोई और काम नहीं बचा क्या? बस लोगों के बीच झगड़ा लगाने में लगा रहता है। आग लगाऊ आदमी है वो तो। हाँ, बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब उसे सबक सिखाना होगा दादा। बिल्कुल सही कह रहे हो, उसे अच्छा सबक देना जरूरी हो गया है। अब अभी अभी मैंने दादा उसे तुम्हारे घर की तरफ जाते हुए देखा था। जरूर फिर से कोई चाल चल रहा होगा, देख लेना। हाँ, लेकिन लता जैसी औरत उसकी बातों में नहीं आएगी, देखना तुम। बस यही अच्छा रहेगा दादा कि कोई उसकी बात में ना आए। बाकी भगवान ही जाने कि उसे कब समझ आएगी। इन दोनों परिवारों को तो मैं बर्बाद करके ही छोड़ूंगा। मुझे घर से निकालकर बेइज्जत किया, इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। अरे नगेन काका, राम राम, क्या बड़बड़ा रहे हो? अरे कौन है रे तू? चल निकल, यहाँ से भाग भाग हैं। ये पागल हो गए हैं क्या लगता है? गर्मी में इनका दिमाग खराब हो गया है। कैसे बात कर रहे हैं? अरे नगेन काका, मुझे नहीं पहचाना? मैं पलाश हूँ, पलाश। अरे तो मैं क्या करूं? तू पलाश हो या कोई और, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत काम है मेरे पास, तेरी बातें सुनने का वक्त नहीं है। जा यहाँ से भाग। अरे नगेन काका, ये बताओ कि दादी कैसी हैं? अरे तुझे इससे क्या लेना देना और यहाँ क्यों आया है? बोल। मैं यहाँ डॉक्टर बन के आया हूँ नगेन काका। हाँ, शहर से डॉक्टर बन के आया है और यहाँ ज्ञान बांट रहा है, और कोई जगह नहीं मिली तुझे। मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता, समझ गया? अरे काका, ऐसा क्यों कह रहे हो? इस गांव के लोगों के लिए कुछ करना मेरा ही तो फर्ज है। अरे मुझे उपदेश मत दे, मेरे रास्ते से हट जा। बहुत काम है, तेरे साथ बकवास करने का समय नहीं है मेरे पास। बड़ा आया डॉक्टर और डॉक्टर ही झाड़ रहा है मुझे। हट जा मेरे रास्ते से, हट। अरे अरे, क्या क्या कर रहे हो नगेन काका? तुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। हट यहाँ से। अरे पता नहीं, ये मुझे इतनी अजीब तरह से क्यों बोल रहे हैं। सच में इनका दिमाग खराब हो गया है क्या? बेहतर होगा कि मैं यहाँ से चला ही जाऊं। हाँ। अच्छा भाभी, तुम्हें मुझसे दिक्कत क्या है? हर जगह मेरे बारे में उल्टा सीधा क्यों फैला रही हो? मुझ पर विश्वास कर, मैंने तेरे बारे में कुछ नहीं कहा। झूठ किससे बोल रही हो? और उस नागिन को अपना चमचा बना रखा है ना? नागिन? अरे उससे मेरी तो कोई बात नहीं होती। कल वो मेरे घर आया था और कह रहा था कि तूने उसे मेरे बारे में कुछ कहा है। फिर से झूठ, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। मैं सब समझ गई हूँ कि नागिन किसका आदमी है और किसके लिए बोलता है। पहले तो खुद उसे मेरे पास भेजा और अब कह रही हो कि मैंने उसे तुम्हारे पास भेजा। विश्वास कर, मैंने नागिन से तेरे बारे में कुछ नहीं कहा। हाँ, वो कल आया था, लेकिन मैंने उसे भगा दिया और अब से वो इस घर के आसपास भी नहीं दिखेगा। लेकिन हाँ, जाते जाते कह गया है कि बदला लेगा। शायद इसीलिए वो मेरा नाम लेकर तुझे भड़का रहा है। तुम सच कह रही हो? हाँ, मैंने तो नागिन को मना कर दिया है कि वो मेरे घर ना आए। अब देखना वो किसके कहने पर क्या करता है। ठीक है दीदी, मैं भी देखूंगी कि यह सब तुम्हारी चाल है या नागिन की। मैं भी देखूंगी, लेकिन हाँ, अगर मुझे पता चला कि नागिन का इसमें कोई हाथ नहीं है और यह सब तुम्हारी साजिश थी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है ओ नागिन बेटा, क्या हुआ? मेरा शरीर बहुत कमजोर लग रहा है रे। मुझे लगता है कि मैं अब नहीं बचूंगी। दांत तेरे की रात को चैन से सो भी नहीं सकता। बीमारी भी रात में ही पकड़ती है क्या? दिन में नहीं आ सकती है? अरे बीमारी कब आएगी यह क्या मैं जान कर रखती हूँ। बेटा मेरे लिए एक काम कर दे। इस समय कौन सा काम? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है,
किसी डॉक्टर को बुला दे। इस समय मैं किसी को बुलाने नहीं जा सकता। तुझे मरना हो तो मर, जीना हो तो जी, समझी? बस मेरे लिए इतना कर दे। सुना है हरिपत का पोता शहर से डॉक्टर बनकर आया है, उसे बुला ला बेटा। अरे, मैं इतनी रात को किसी के घर नहीं जाऊंगा। तू चाहे तो सो जा या बाहर जाकर मर जा। मुझे आ रही है नींद। अब गलत सल्लत खा लिया होगा और भाग दौड़ मैं करूं। बेटा मैं मर जाऊंगी, जरा सा दवा ला दे और कुछ नहीं मांगूंगी। अरे ये बता कि क्या खाया था तूने? कुछ नहीं खाया, फिर भी पेट दर्द हो रहा है। जरूर तेरी कोई गलती होगी और अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इतनी रात को भला किसे बुलाऊं? अक्ल खो बैठी है क्या? चुपचाप सो जा, मैं भी सो रहा हूं। हाँ रतन गोपाल, इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या बात है? काका पलाश को बुला सकते हो। हाँ हाँ, क्यों? क्या हो गया? अरे मत पूछो काका, नगेन की माँ रात से बहुत बीमार है और अब हालत और बिगड़ गई है, इसीलिए पलाश को बुलाने आए हैं। अरे पलाश, अरे ओ पलाश, इधर आना। हाँ, क्या हुआ दादाजी? अरे नगेन की माँ बहुत बीमार है। अरे तो रात से बीमार थी और अब बता रहे हो? तब से कहाँ थे तुम लोग? अरे वो नगेनर है ना, उसने रात को कोई डॉक्टर ही नहीं बुलाया। बूढ़ी माँ ने इतना कहा लेकिन उसने मना कर दिया। अब सुबह उनकी हालत देखकर हम तुम्हें बुलाने चले आए। चलो पलाश। हाँ हाँ, चलो चलो, बिल्कुल। मैं इसी काम के लिए तो गांव में आया हूँ। चलो चलो। अरे वो नगेन निकम्मा दूसरों के घर में लड़ाई झगड़े करने में माहिर है, लेकिन असली काम के वक्त बस बहाने बनाता है। आलसी कहीं का। हाँ सही कहा काका। पलाश, अब जल्दी से जाओ जाओ। हाँ हाँ, देरी नहीं करनी चाहिए। ज्यादा देरी हुई तो मरीज की हालत और बिगड़ जाएगी। उन्हें वैसे हो क्या रहा है? कह रही थी कि पेट में दर्द हो रहा है। ओ, तो फिर तो मामला गंभीर लग रहा है। चलो चलो, जल्दी चलकर देखते हैं। चलो चलो। बुढ़िया दादी कहाँ परेशानी हो रही है? पेट में और सर में बेटा। हाँ हाँ ठीक है, ये दवाई अभी खा लो। लो, हाँ अब देखो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, कुछ आराम लग रहा है। तुम्हें क्या कहकर धन्यवाद दूं? जानता है कल रात मैंने नागिन से कितनी बार तुम्हारी बात की, लेकिन उसने एक बार भी नहीं सुनी। क्यों नागेन, तुझ में कोई सामान्य समझ है या नहीं है? अरे तेरी माँ बीमार है और तू आराम कर रहा था है। लेकिन दवाइयां समय पर लेते रहना और ज्यादा पानी पीना, इससे कोई बीमारी नहीं होगी, समझ गए? मैं तुझे कब से यही समझा रही थी, लेकिन तू नहीं समझा। आखिर मेरी बीमारी ने तुझे सिखा ही दिया। भगवान सब देखते हैं। मुझे माफ कर दो माँ। अगर उस दिन तुम्हारी बात सुनता तो शायद आज यह दिन देखना ना पड़ता। रतन और गोपाल दादा, मैंने तुम्हारी पत्नियों को भड़काया था ताकि तुम दोनों के बीच में झगड़ा हो। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अब मैं कभी ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं ईमानदारी से काम करूंगा।